ही साथियों, बगल में 3 महिलाओं की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये 3 महिलाएं ऐसे हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर लाकर पटक दिया। लोकसभा चुनाव में इन महिलाओं को कोई नहीं कहता था कि ये लोकसभा चुनाव जीत जाएंगी, सिवाय समाजवादी पार्टी के चाहने वालों के। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि चाहे वो मछली शहर हो या कैराना हो या हो मुजफ्फरनगर का आसपास का सांसद एरिया हो या फिर हो मछली शहर का, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 80 में 80 पार होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त ये बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 80 पार, देश में 400 पार। लेकिन समाजवादी पार्टी के 3 ऐसी महिला प्रत्याशियों ने, दिग्गज प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी को अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया। अब ये 3 महिलाएं महाराष्ट्र कूच कर चुकी हैं। महाराष्ट्र की सरजमी पर समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र रवाना हो गई थी। वहां पर पहुंची और तीनों जो मौजूदा महत्वपूर्ण सांसद हैं, सबसे तेज दहाड़ चाहे इकरा हसन हो, रुचि वीरा हो, चाहे प्रिया सरोज हो। साथियों, ये 3 ऐसी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं कि इनके बारे में देश दुनिया में लोग सर्च कर रहते हैं। इकरा हसन तो इतना फेमस हैं कि जैसे ही पहले दिन अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया था, सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने मिलकर पहले दिन से ही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की इकरा हसन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगी। साथियों, अब इकरा हसन बंबई पहुंच चुकी हैं, बंबई में कदम रख दी है और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए जोड़ तोड़ मेहनत करेंगी, संघर्ष करेंगी। वही हाल मछली शहर से नवनिर्वाचित सांसद प्रिया सरोज का है। जब इनको टिकट दिया गया था लोकसभा का, तब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे कि ये कैसे चुनाव जीत जाएंगी। हम लोग भी असमंजस की स्थिति में थे, क्या समाजवादी पार्टी सच में सीट जीत जाएगी? लेकिन प्रिया सरोज का भरोसा, अखिलेश यादव की मेहनत और जनता का आशीर्वाद से प्रिया सरोज ने मैदान फतेह कर ली। अब वो मुंबई पहुंच चुकी हैं और मेहनत, संघर्ष करने के लिए तैयार है कि समाजवादी पार्टी को मुंबई विधानसभा चुनाव में 10 से अधिक सीटें जिताकर दिखाएंगी। ये संकल्प लिया है, ये संघर्ष किया है। वही हाल रुचि वीरा का। साथियों, मुरादाबाद से सांसद हैं। जब इनको टिकट मिला तो पार्टी में भी बगावत हो गई थी कि रुचि वीरा को कैसे टिकट दिया गया, ये कहीं और की हैं, कहाँ यहाँ से लड़ेंगी। लेकिन अखिलेश यादव पर भरोसा था, जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरी और यहाँ पर रुचि वीरा ने भी मैदान फतेह कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रचार करने से भी मना कर दिया था। आपने देखा होगा, जब ये मुस्लिम बस्तियों में पहुंचती थी उनसे आशीर्वाद लेने, उनसे समर्थन लेने, तो भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित पुलिस पहुंच जाती थी, इनको रोक लेती थी। साथियों, आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आप मुरादाबाद के हैं, कैराना के हों या फिर मछली शहर के हैं, तो अपने नेता पर आप फख्र करिए कि आपके नेता की जिम्मेदारी, हिस्से में जिम्मेदारी आई है कि लोकसभा चुनाव के बाद डायरेक्ट विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में मेहनत करके, संघर्ष करके समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए जनता ने, अखिलेश यादव ने वहां पर उनको बुला लिया है। साथियों, आप बताइए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में कितने सीटें जीतेंगी? आप इस वीडियो के अंत में बताइएगा साथियों, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने अपने 37 सांसद और तमाम हजार दिग्गज नेताओं को वहां पर लगा दिया है, वहां पर खड़ा कर दिया है, ताकि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सरजमी पर, बंबई की सरजमी पर समाजवादी पार्टी का विजय श्री पताका आसमान में लहराए और भारतीय जनता पार्टी को वहां भी मुंह तोड़ जवाब दे, जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर दे रही है। साथियों, 2027 के चुनाव में जितने भी साथी ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सरकार में हो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना राय भी देते जाइए और जय समाजवाद भी लिखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।